तो ही गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई मूवी अर्ली मैन के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। तो मूवी की शुरुआत में बिलियंस ऑफ ईयर पहले का समय दिखाया जाता है, जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद डायनासोर प्लेनेट से विलुप्त हो गए। लेकिन इस घटना को इम्पैक्ट साइट के करीब रहने वाले कुछ केवमैन्स की ट्राइब समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं, जिसके बाद उनकी नजर एक स्पेरिकल तरह के एस्ट्रॉइड के टुकड़े पर पड़ती है, जो कि छूने में बहुत गर्म था। इसलिए वो उसे एक दूसरे को पास करने लगते हैं और वो इसे काफी पसंद करने लगते हैं, और इस तरह वो खेल खेल में फुटबॉल के गेम को डिस्कवर कर लेते हैं। इसके बाद बहुत साल बाद स्टोन एज का समय दिखाया जाता है, और इन लाखों सालों में इम्पैक्ट साइड एक पॉपुलेटेड ट्राइब्स का घर बन जाता है, जहां हम डग नाम के एक केवमैन को देखते हैं, और उसके साथ उसका पेट बोर भी होता है, जो वहाँ चीफ बॉबनर और ऐसे ही कई केवमैन के साथ रहा करता था। एक दिन डग बॉबनर को सजेस्ट करता है कि उन्हें खरगोश के बजाय किसी जाइंट मैमथ का शिकार करना चाहिए। तब बॉबनर उसे पुराने समय की केव पेंटिंग्स दिखाकर कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर ने कभी भी किसी बड़े चीज का शिकार नहीं किया, और वो एक तरह के राउंड बीस का शिकार किया करते थे। और ये कहकर वो उसे स्पेयर देता है, और हर रोज की तरह नॉर्मल शिकार के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक रैबिट दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं और आखिर में उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद रात में वो एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, जिसकी तरफ वो अपने स्पेयर से अटैक करते हैं। लेकिन तभी उसी ओर से कुछ तीर उनकी तरफ आता है, और देखते ही देखते वहां से एक जाइंट वॉर मैमथ निकलता है, जिन्हें देखते ही सभी केवमैन डर के कारण बैडलैंड की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन डग अपने पेट को बचाने की वजह से वहीं रह जाता है। तभी उस वॉर मैमथ से लॉर्ड नूथ नाम का एक गवर्नर उतरता है, जो कि ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता था, और वो वहां और का पता लगाने आया था, जिसे पाने के बाद वो उस जगह पर माइनिंग का काम शुरू कर देने और वहां मौजूद प्रिमिटिव को वहां से भगा देने का ऑर्डर देता है। जिसे सुनने के बाद डग को काफी गुस्सा आता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जब वो उन पर अटैक करने जाता है तो वो उसमें फेल हो जाता है और उनके काट में गिर जाता है, जिसके बारे में लॉर्ड नूथ की सेना को पता नहीं चलता। और जब डग की आंख खुलती है तो वो खुद को लॉर्ड नूथ के ब्रोंज एज सिटी में पाता है, और तभी वहाँ की गेट भी बंद हो जाती है, जिसके कारण वो अंदर ही फंस जाता है। और जब वो वहाँ बिक रही मौजूद ब्रोंज की चीजों को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ जोर जोर से एक सोनोरा साउंड बजने लगता है, और वो भीड़ के साथ बिना कुछ समझे जाने लगता है। लेकिन अंदर जाने के लिए वहाँ लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, पर उसके कुछ कंट्रीब्यूट ना करने के कारण कुछ गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचकर भागने के दौरान वो एक दूसरे फुटबॉल प्लेयर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है, ताकि वो पहचान ना आ सके। तभी कुछ अदर फुटबॉल प्लेयर्स आकर उसे अनजाने में अपने साथ स्टेडियम में ले जाते हैं, जो कि लार्ज क्राउड से भरा होता है, और नूथ उन्हें गेम शुरू करने का ऑर्डर देता है। पर क्योंकि डग ने पहले कभी भी फुटबॉल जैसी चीज को देखा या सुना नहीं होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वो फिर भी मजबूरी में खेलने की एक्टिंग करता है, और अचानक फुटबॉल लग जाने के कारण वो नीचे गिर जाता है। और तब उसे बॉबनर के द्वारा दिखाया केव पेंटिंग याद आता है, और वो उछलकर फुटबॉल को जोर से किक करता है। लेकिन उसने अनजाने में अपने ओपोनेंट के गोल की तरफ ही किक कर दिया होता है। तभी वहाँ वो पर्सन आ जाता है जिसके कपड़े डग ने पहन लिए होते हैं, और सभी को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। लॉर्ड नूथ ये जानकर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि वो प्रिमिटिव लोगों से काफी नफरत करता था। डग उससे कहता है कि उसने उनसे उनका घर छीन लिया है, जिस पर नूथ उससे कहता है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम लोगों का स्टोन एज कब का खत्म हो चुका है, और अपने सेना को उसे खत्म कर देने का ऑर्डर देता है, और खेल को वापस से शुरू करने को कहता है। तभी तक गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर पूरे भीड़ के सामने लॉर्ड नूथ को चैलेंज कर देता है कि वो उनके फुटबॉल चैंपियंस को हरा सकता है, और अगर वो जीत जाएंगे तो वो उनके वैली को उन्हें वापस लौटा देगा और उन्हें शांति से वहां रहने देगा। ये सुनकर नूथ और पूरी क्राउड पहले तो हंसने लगती है, लेकिन आखिरी में वो उसे हल्के में लेते हुए शर्त के साथ मंजूरी दे देता है कि अगर वो हार जाएंगे तो अपनी पूरी लाइफ उसके माइंड में काम करेंगे। दूसरी ओर बाकी के केवमैन जब डग के लिए दुखी हो रहे होते हैं, तभी डग वहां आ जाता है, जो अपने साथ एक फुटबॉल को लेकर आता है, जिसे देखकर सभी उससे इसके बारे में पूछते हैं, और डग उन्हें सब कुछ बता देता है। जिस पर बॉबनर उससे कहते हैं कि हमने कभी भी इस खेल को नहीं खेला है, तो हम इसे कैसे जीत सकते हैं। डग उन सभी को बताता है कि हमारे वैली में जो केव पेंटिंग्स है वो हमारे एंसेस्टर की फुटबॉल खेलते समय की पिक्चर हैं, जो कि ये दर्शाता है कि हमारे एंसेस्टर इस खेल को बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। जिसके बाद डग की रिक्वेस्ट के बाद बॉबनर इसके लिए राजी हो जाता है, और फिर डग उन सभी को स्टेडियम में खेलने के दौरान सीखे गए रूल्स को बताता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो सभी इस गेम को खेलने के लिए काफी मंदबुद्धि हैं। दूसरी ओर नूथ को पूरा भरोसा होता है कि उसकी टीम जीत जाएगी। तभी उसकी क्वीन ओफीफा के द्वारा भेजा गया मैसेज वर्ड वहां आता है, जो कि मैसेज को उसी अंदाज में बताया करता था जैसे उसे बताया गया होता है, जिससे नूथ को ये पता चलता है कि क्वीन ओफीफा उसके लिए डिसीजन से उससे काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो उनसे हार जाएंगे तो पूरी प्रजा के सामने उनकी नाक कट जाएगी, और वो उसे केवमैन को अंडर एस्टिमेट ना करने को कहती है। लेकिन नूथ उसकी बात नहीं मानता।
दूसरी तरफ डग जब उन सभी को खेल सिखाने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ एक जाइंट डग आ जाता है जो उस फुटबॉल को बर्बाद कर देता है, जिससे डग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन उसे अभी भी खुद पर भरोसा होता है, इसलिए वो उसी रात चुपके से ब्रॉन्ज सिटी में घुस जाता है। लेकिन जब वो अपने पेट को नजर रखने का बोलकर स्टेडियम में जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ से फिसलकर स्टेडियम में नीचे गिर जाता है, जहाँ वो वही की एक रेजिडेंट को फुटबॉल खेलते देखता है जिसका नाम गुना होता है। वो डग को देख लेती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ इतनी रात को क्या करने आया है। तब डग उसे बता देता है कि उसे कुछ फुटबॉल की जरूरत है और वो इसीलिए यहाँ आया है। गुना उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गार्ड्स के आ जाने के कारण वो डग को वहाँ से ऐसी जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे फुटबॉल होते हैं। और जब वो उसे लेकर जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन गुना उन्हें अपने फुटबॉल स्किल से डिफीट करते हुए वहाँ से डग के साथ बाहर निकल आती है और बैडलैंड पहुँचती है, जहाँ वो वहाँ के अदर केवमैन से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनका कंपटीशन कितने बड़े प्लेयर्स के साथ हो रहा है। और वो और डग दोनों साथ मिलकर उन्हें मोटिवेट करते हैं और फिर वो उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देती है और उन्हें काफी कुछ सिखाती है। वहीं नूत को ये पता चलता है कि उन केवमैन के एंसेस्टर काफी पहले से ही फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो सभी फुटबॉल खेलने की काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रैक्टिस के साथ वो सभी बहुत हद तक उसमें एक्सेल करने लगते हैं और जब डग फुटबॉल को लेने जाता है तभी उसे नूत के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे माइन में ले जाते हैं, जहां नूत उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि वो सभी भी अपने एंसेस्टर की तरह काफी ग्रेट फुटबॉलर्स हैं और उसे वहां बनाई गई बहुत सारी केव पेंटिंग्स दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि उनके एंसेस्टर सिर्फ इसे खेलते ही नहीं आ रहे हैं बल्कि उन्होंने इसे इन्वेंट भी किया था। पर नूत उसे ये भी बताता है कि उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो लेकिन वो हर बार इसमें हार ही जाते थे और वो कभी भी एक सिंगल मैच तक नहीं जीत पाए, जिससे ये साबित होता है कि तुम सभी इसमें हमेशा से लूजर रहे हो। और ये कहकर उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, जिसके बाद डग ये सोचने लगता है कि अगर वो सही में हार गए तो उसके कारण उसके पूरे ट्राइब को माइन में काम करना पड़ेगा। ये जानकर वो अपने ट्राइब को बचाने के लिए चला जाता है और अगले दिन जब मैच होता है तब क्वीन ओफीफा भी उसे देखने के लिए आ जाती है और वहीं डग पूरे क्राउड के सामने ये कहता है कि वो उनके ट्राइब को छोड़ दें, उसके बदले वो अपनी पूरी जिंदगी उनके माइन में काम करेगा और साथ ही वो उसकी वैली भी ले लें, जो कि नूत ने ही उसे उस माइन में पूरे क्राउड के सामने कहने को कहा था। और डग गेम के शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान लेता है। तभी वहाँ उसकी ट्राइब अब पालतू बना चुके उस जाइंट डग के साथ वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर डग बॉबनर से कहता है कि हम इस गेम को नहीं खेल सकते, लेकिन वो उससे कहता है कि सिर्फ कुछ पेंटिंग्स हमारी हार और जीत को कैसे डिसाइड कर सकती हैं और तुम्हारी वजह से हम अपने पोटेंशियल को पहचान पाए हैं, इसलिए हम सब अपने वैली के लिए साथ में खेलेंगे। और डग भी उनकी बात से प्रभावित हो जाता है और वो फिर फुटबॉल खेलने के लिए उन्हें चैलेंज करता है, जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। जहाँ शुरुआत में तो उनके ओपोनेंट्स उन्हें काफी कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन इस बार वो सभी पूरी तैयारी के साथ थे, जिससे वो भी हार नहीं मानते और उन्हें बराबर का टक्कर देते हैं। नूत ये देखने के बाद काफी डरने लगता है, जिसके बाद वो रेफरी को बदलकर खुद ही उस गेम का रेफरी बन जाता है और हर बार अपनी टीम के पक्ष में डिसीजन लेता है और उन सभी के साथ धोखा करता है, जिससे आखिरी राउंड में बॉबनर इंजर्ड हो जाता है। इसलिए डग उसकी जगह अपने पेट को ले आता है और उस समय पूरे क्राउड की निगाहें उसी पर टिकी होती हैं और अंत में वो पूरे टीम एफर्ट के साथ उस गेम को जीत जाते हैं और उसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। वही क्वीन ओफीफा भी उनके खेल के तरीके को काफी अप्रिशिएट करती हैं। तभी वो देखते हैं कि नूत अपने हार के कारण वहाँ से ब्रॉन्ज कॉइन चुराकर भागने लगता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद क्वीन ओफीफा उन्हें गेम जीतने की वजह से ट्रॉफी देती है और उनके वैली को भी उन्हें लौटा देती है। वो सभी ये जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वो पहले की तरह अपने वैली में रहने लगते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।